ओम शांति। आज 28 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सहज योगी बनना सिखाया, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। मन को मौज में रखना ये जीवन जीने की कला है। कोई भी कार्य करते हुए सहज योगी बनकर रहना है। संगम युग का समय, जबकि हम सबको बाबा मिला, तो सहज रूप से उन्हें याद करते रहना है, अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे स्वधर्म में स्थित हो जाओ, इसी से शांति का अनुभव होगा। देह अभिमान में आने से अशांति होती है। यथार्थ याद है, दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक को याद रखना, एक की लगन में मगन हो जाना। बहुत नशा रहना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते कि तुम्हें इस महामंत्र के स्मृति में एकाग्र हो जाना है। जब आप कहते हो ओम शांति, तो ये याद रखो, मेरा स्वधर्म शांति है। शांति सागर का मैं बच्चा हूँ, शांति धाम का रहने वाला हूँ। यहाँ रहते हुए भी याद एक बाबा को करना है। सब तरफ से ममत्व मिटा देना है। अब बाबा हमें नई दुनिया में लेके जाते हैं, तो इस पुरानी दुनिया में जरा भी ममत्व ना रहे। बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, जिससे शांति मिलती है। आत्मा स्वधर्म में टिकती है तो शक्तिशाली बनती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। देह भान में आने से अशांति होती है, अपने स्वधर्म में स्थित रहो। क्वेश्चन है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए? यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए? अपने को देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, ये यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, ये ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। बुद्धि में रहे बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। अपने को देह से न्यारी आत्मा समझकर बाबा को याद करना, ये यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, ये याद रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है। कहते हैं ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भले ओम शांति कहते हैं, लेकिन ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं। इस समय के मनुष्य मात्र ये भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। जो वर्तमान में है, ये नई दुनिया है या पुरानी, ये मनुष्य नहीं जानते। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई कब होती है, कोई भी नहीं जानते। कोई से पूछा जाए दुनिया नई कब होती है, पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुगी पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहते हैं। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितना वर्ष लगते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर ये नहीं जानते, इसलिए इसको कहते जानवर से भी बदतर।
जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हम पतित हैं। हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। ये बातें बेहद का बाप समझाते। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, यहाँ मनुष्य नरकवासी। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो गोया है यहाँ नरकवासी हैं। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर ये नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाबा समझाते देखने में तो भले मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। ये भी गाया हुआ है। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी हैं, नीच हैं, परंतु सीधा कहो तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसे बाबा सिर्फ बच्चों से बात करते हैं, समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य नरकवासी। अब तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रही हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं और वो पतित पावन है। शिव बाबा हम सबको पढ़ाते हैं, वो पतित पावन है। हम सब आत्माओं को ले जाने के लिए बाबा आए हैं। इतनी सिंपल बातें हैं। बाबा कहते बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो यहाँ पार्ट बजाने। इस दुख धाम में सब दुखी हैं, इसलिए कहते मन को शांति कैसे मिले। ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो। अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हो। आत्मा ही तो शांति धाम की रहने वाली है। फिर शांति देश से यहाँ आती है पार्ट बचाने, और शरीरी होने से शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उसका बोलना चालना जरूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। ये भी कोई नहीं समझते। रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से रावण दुश्मन बना ये कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित एक भी नहीं जानते कि रावण कौन है जिसके हम एफिजी जलाते हैं, जन्म जन्मांतर जलाते आए, कुछ भी पता नहीं। कोई से पूछो रावण कौन है, कह देंगे सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो क्या रिस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है हे राम जी संसार बना ही नहीं, ये सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है, कहते ये संकल्पों की दुनिया है। जो जैसा संकल्प करते हैं वो हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को समझाते, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं और कोई तो समझते ही नहीं। जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हें सगे कहेंगे, जो नहीं समझते हैं वह लगे सोतेले हुए। अब सोतेले वारिस थोड़े ही बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी हैं, सोतेले भी हैं। मातेले बच्चे बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। मातेले बच्चे बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सोतेले नहीं चलेंगे। बाबा कह देते ये मेरी मत पर नहीं चलते, रावण की मत पर हैं। राम और रावण दो अक्षर हैं, राम राज्य रावण राज्य। अभी है संगम। बाबा समझाते ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम लेंगे श्रीमत पर चलेंगे। कहते कौन सी मत। बाबा श्रीमत देते पवित्र बनो। बाबा की श्रीमत पवित्र बनो। कहते हम पवित्र रहें, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं। ये तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में सिखाया जाता है पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु ऐसे कोई समझते नहीं। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ नहीं, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते तुम बाहर मत जाओ, हम राम जी की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकते हो। तो मानते नहीं। ये है भक्ति मार्ग के, भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न तरीके से याद करने की विधियां। बाबा कहते तुम श्री राम जी को याद करते हो, लेकिन क्या उसे जानते हो। तुमको राम जी को याद करना है या मंदिर को, समझते नहीं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कहते हे भगवान हमें सदगति दो, क्योंकि वो एक ही सबका सदगति दाता है। अच्छा वो कब आते हैं कोई जानते नहीं,
बाबा कहते रावण तुम्हारा दुश्मन है, रावण तुम्हारा दुश्मन है। रावण का ही वंडर है, जलाते हैं मरता ही नहीं। रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं, पहले से कुछ बड़ा करते जाते हैं, परंतु वो मरता ही नहीं। रावण क्या चीज है कोई भी जानते नहीं। अरे तुम बच्चे जानते हो हमें बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारतवासी को नरकवासी से स्वर्गवासी, बैगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वही सबके सदगति दाता है। इस समय सब मनुष्य मात्र यहाँ है, क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यहाँ है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। इस समय सबकी सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाबा है, वो आते भी भारत में है। सबकी सदगति करने वाला एक ही बड़ा बाबा है, वो आते भारत में है। तो भक्ति भी उन्हीं की करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। वो निराकार बाप यहाँ तो है ही, उनको हमेशा ऊपर समझ के याद करते हैं। श्री कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सबको तो नीचे ही याद करेंगे। श्री कृष्ण जी को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की यथार्थ याद है, तुम अपने को देह से न्यारा आत्मा समझकर बाबा को याद करते हो। बाबा कहते तुम्हें कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान जरूर रखना है। एक बाबा याद रहे, उनका ज्योति बिंदु स्वरूप याद रहे, कोई भी देहधारी याद ना आए। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो को हद में आने नहीं देते, वहां ये बातें होती नहीं। भगवान तो एक ही है, ऐसे कि सभी बाप ही बाप हैं। कहते हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन अर्थ नहीं समझते। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाई बहन, नहीं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्मिक नाते से हम सब एक पिता के बच्चे भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं। शास्त्रादि सुनाते, सत सत करते रहते, अर्थ कुछ नहीं जानते। वास्तव में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ते। अब बाप को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो, जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा करते हैं, भूतों को ही याद करते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो, भूतों को मत याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग एक बाबा से लगाओ, देही अभिमानी बनो। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें मिलता, अब तुम्हें विकर्मा जीत बनना है। वो है विकर्मा जीत संवत, ये है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं। सन्यासी लोग बाहर में आकर कहते कि हम भारत का योग सिखाने आए हैं, उनको तो पता ही नहीं ये तो हठ योगी हैं। यह राजयोग कोई भी सिखा नहीं सकता। तुम राज ऋषि हो, वह हद के सन्यासी, तुम बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। तुम बच्चे सबको योग सिखाते हो, बाबा सिखाते हैं और कोई सिखा ना सके। यह नई बातें, नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता। ये इंद्र सभा है, इस समय सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि, अभी है संगम। पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई भी बना नहीं सकता। यहाँ आए हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, ये कभी राज्य करते थे, ये भी किसी को पता थोड़ा ही है। आज से 5,000 वर्ष पहले इनका राज्य था, फिर कहाँ चले गए? तुम बता सकते हो 84 जन्म हो गए, अभी तमो प्रधान है, फिर बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तत्त्वम, ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संतादि कोई भी दे ना सके। वह भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाए। बहुत अच्छे गीत
उमंग उत्साह पैदा करते हैं। बाबा कहते हैं उन्हें सुनो तो रोमांच खड़े हो जाएं, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वो नशा स्थायी भी रहना चाहिए। ये है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते तो नशा चढ़ जाता, यहाँ ये है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव नशा चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देखकर कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाबा से वर्षे से लगा रहे, यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाबा से और बाबा के वर्षे से लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, विकर्माजीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाबा और वर्षे में लगा रहे। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए मातेला बच्चा बनना है। एक होते हैं सोतेले, दूसरे होते हैं मातेले। मातेला बच्चा बनना है, बाबा के श्रीमत पे चलना है। बाबा जो समझाते हैं वो समझकर दूसरों को समझाना है। विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पे जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है, बाबा के श्रीमत पे चलना है। बाबा जो समझाते हैं वो समझकर दूसरों को समझाना है। बहुत ही सुंदर वरदान। दिव्य बुद्धि के लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि के लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सब बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। संगम युग पर सभी को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। लोगों ने मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना, ये जीवन जीने की कला है। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर के एकांत नहीं, एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में जाते हैं कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसी में खो जाओ। एक बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसी में खो जाओ। आज हम सब मन ही मन शुक्रिया करेंगे बाबा का। आपने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, उसके लिए शुक्रिया। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी, उसके लिए शुक्रिया। मैं सहज योगी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए इस संकल्प में एकाग्र हो जाएं, मैं सहज योगी आत्मा हूं। मैं भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं।
इस दिव्य बुद्धि के द्वारा मैं 1 सेकंड में मूल वतन, 1 सेकंड में सूक्ष्म लोक, 1 सेकंड में भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे लिए तीनों लोकों की सैर करना अति सहज है। मूल वतन में बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठे महसूस करें, यहाँ आनंद ही आनंद है, सर्व शक्तियां हैं। मैं सहज युग की आत्मा हूं। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।